फॉर्म में कौन कौन है बेटा, ए बी और सी। अगर आपका फॉर्मेट हो गया है तो आप मेरी तरफ देखिए, हो गया? तो आप इसको बेटा ओके, ए बी सी है तो कैपिटल कितना दिया बताओ, ए ने कितना दिया 50,000 दिया है, सारे बोले अपनी जगह 50,000 और 1,00,000। चलिए अच्छा, रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, नीचे होगा 5:3। हालांकि ये तो हमारा कुछ काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रेशो अगर गिवन है तो रेशो के साथ में लिखा करेगा। आने वाले चैप्टर्स में ये आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या हमारा डेट के मुताबिक हमको क्या करना है जरा देखिए, बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,72,000। तो शुरुआत इसे करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,72,000, राइट बेटा? सबसे पहले क्या डिडक्ट करेंगे इसमें से जरा देखिए। तो प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, उसको छोड़िए। हाँ, according to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate of 10%। क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। बताओ मुझे 10% का 5,000, 5,000 एंड 10,000 हो गए 20,000। क्या सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब क्या कैलकुलेट करना, अगर इजी है तो इसको इसीलिए करो। अच्छा, यहाँ पे इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा? कारक में मिलेगा, कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल चीजें अलग होती है और कारक चीजें अलग होती है। तो फिर अच्छा, इसको हम बाद में आज बनाएंगे। हाँ ठीक है, ये सबने पढ़ा नहीं है तो इसको हम अलग से बनाएंगे फिर, ठीक है? पहले प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट को मुकम्मल करते हैं, ठीक है? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और कुछ देना है सैलरी वगैरह? इसको देना सर, सी इज बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। अब मैं पढ़ रहा हूं कुछ तो खुदा बेटा, सैलरी 12,000 वाह, वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम के हिसाब से। जी सर, तो 12,000 ही देंगे। तो यहां पे आएगा तो सी सैलरी अकाउंट 12,000। हां जी सर। अच्छा जी, अगर पर मंथ होता तो उसको 12 कर देते मल्टीपल। और कोई चीज दे रहे हैं? लगभग कोई चीज नहीं दे रहे। उसके बाद सारा पार्टनर जो है ना वो प्रॉफिट्स बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं बेटा? तो जो बचा उसको आप जो ये तरीका बोल रहे हैं प्रॉफिट का वो देखेंगे इसके बाद, ठीक है? तो आप ऐसा करिए, 1,72,000 में से आप पहले प्रॉफिट निकालिए कितना है। 20,000 32,000 माइनस करो, 140। अब वर्किंग नोट पे जरा ध्यान से रखेंगे आप। यहाँ पे हमको सीखना क्या है मेरे बच्चों को? सीखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या सीखना है? कि ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जरा ध्यान से सुनिए मेरी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ता हूं मैं। द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। पहले 20,000 ये कैपिटल के तरीके से देंगे। कैपिटल का तरीका था, मैं समझाऊंगा। पहले 20,000, तो पहला ये मैं एक पार्ट लिखूंगा यहाँ पे। पहले जो 20,000 प्रॉफिट्स है, क्या है बेटा? 20,000। इसको ये कैपिटल कंट्रीब्यूटेड रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड रेशो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बताइए मुझे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड रेशो कैसे आएगा? ए है, बी है, सी है मेरे बच्चों। कितना दिया है? 50,000। कितना दिया था? कितना दिया था? यहाँ तक तो कोई 1,00,000 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूटर रेशो क्या होता है? ये 4 0 से 4 0 काट लो, 4 0 काट लो और 4 0 काट लो। क्या बना रेशो? 5:5:10। एम आई राइट? तो इसको 2 से भी 1 से भी कर सकते हैं। 5 1 ज़र 5 1 ज़र 5 2 ज़र। सो 1:1:2 इज द रेशो कैपिटल कंट्रीब्यूटर। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? बताओ आइलान बेटा। यस सर। कैसे समझाएंगे? और जो पहले 20,000 प्रॉफिट्स के है उसको आप उस तरीके से बांटोगे जिस तरीके से पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है। अब जरा बात ध्यान से सुनिए। ए ने दिया है 50,000, बी ने दिया है 50,000 और सी ने कितना दिया है? तो बता, अगर कैपिटल तरीके से चल रहा है, कैपिटल तरीके से तो मुझे बताओ जरा ध्यान से। तो ए बी ने ज्यादा, सी ने ज्यादा दिया है, तो सी को वही रेशो मिलना चाहिए तो ए और बी को मिलेगा ज्यादा मिल रहा है 2 रुपया। नहीं समझे? तो 2 से कौन ले रहा है?
सी दे रहा है, एक और एक हिस्सा कौन ले रहा है, इसको कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूटर। समझ आ रहा है? तो कैपिटल को काट कर जो रेशो बनेगा उसी को कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूटर रेशो। क्लियर है? कितना पार्ट है इसमें? सारा प्रॉफिट की 20,000। तो लाते हैं ए को, लाते हैं ए को 20,000 इंटू क्या करेंगे, 1/4 आएगा ना। बताओ कितना लेगा? 5,000 ले रहा है ना बच्चों। अच्छा बी भी यही लेगा, 20,000 इंटू 1/4 कितना? तो हम सीधे बोलेंगे ये लेगा 20,000 में से इंटू 2/4, क्योंकि आधा यही ले रहा है 10,000। अगर कोई दिक्कत है बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है? सब बोलिए। आप बोलिए। अच्छा तो हो गया। अभी तक हमने कितना बांटा? 20,000। आप चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो ऑफ 5। जो रेशो है उसमें हमारा असली ओरिजिनल रेशो क्या है? 5:2। तो नेक्स्ट जो 30,000 वो उसमें बांट दो, वो उसमें बांट दो। तो ये पहला समझ आया। आप करते हैं बी पार्ट प्रॉफिट का। कितना? 30,000। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? बच्चों यही हो ना आप लोग? अच्छा ये इसमें बांटना है हमको 5:3:2 के हिसाब से। आया ना बेटा? बांट पाओगे? जरा बांट के देखिए, बताओ मुझे। ए को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू करेंगे 5/10 आ रहा है। 30,000 इंटू 3/10। हाँ 30,000 इंटू 2/10। बांटिए सर। 15,000, 9,000 और 6,000 आ रहा है बराबर। क्या दिक्कत है बच्चों? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रॉफिट बचा जाओ। अच्छा जो आप बचा प्रॉफिट अब उसको देखना है। कैलकुलेटर उठाइए, मेरे साथ आप पहले लिखो 1,72,000 माइनस करिए 32,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा था वो था 140। यही था ना बच्चों? उसमें से हमने 20,000 बांटा एक तरीके से, 30,000 बांटे दूसरे तरीके से। पहला 20,000 किसमें बांटा हमने? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दूसरा क्या बांटा? मेन रेशो में। अब जो बचा उसको इक्वली बांटना है। अब जो बचा उसको इक्वली बांटना है। अब बताओ कितना? 1,50,000 को काटो तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? आप उसको क्या करोगे? दैट इज 30/30। क्या दिक्कत है इसमें? तो क्या लिखेंगे हम? सी पार्ट लिखेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? 90,000 को अब बांटेंगे हम किसमें? इक्वली का मतलब होता है 1:1। एम आई राइट? तो ए को मिलेगा, सीधे लिखो मैं, बी को मिलेगा 30,000 और सी को भी मिलेगा 30,000। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं टोटल किसको क्या मिला। टोटल किसको क्या मिला? ए ने पहले कितना लिया? 5,000। फिर कितना लिया? 5,000। हो गई 20 और 30 कितने हो गए? तो टोटल प्रॉफिट ले रहा है ए 50,000। राइट? बी कितना ले रहा है बताओ? हाँ बेटा जल्दी। अगर किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में बता सकते हो। किसी को डाउट नहीं? तो ये मैंने पहले बोला था पार्टनरशिप फॉर्म में ये किसी भी तरीके से शर्त रख सकते हैं। प्रॉफिट को बांटने का शर्त अलग होगा, ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अगर किसी पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी तो आपको वो काम करना पड़ेगा, वरना इस प्रॉफिट को लॉजिक है। अगर इनके पास 140,000 क्या आया? प्रॉफिट आया, तो उसको इजीली बांट सकते थे क्योंकि इनका रेशो भी तो था। लेकिन इन्होंने बनाया, क्राइटेरिया बनाया, हमको ऐसा करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चीजें हो गई, आप प्रॉफिट्स को बांटे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब जो डिविजिबल प्रॉफिट, मेरी तरफ देखिए जरा ध्यान से। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रेशो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि रेशो इसमें बहुत सारे। एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं? इन दियर प्रॉफिट शेयर रेशो, लेकिन इन्होंने तो 3 रेशो रखी। पहले कैपिटल से, फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयर से, उसके बाद इक्वली। हाँ है ना? एक रेशो बनाया कि 3 बनाया? बनाया। अब हम सीधे हमने बांट किया वर्किंग नोट में, हम सीधे लिखेंगे। बताओ ए को कितना मिला? 50,000। क्या दिक्कत है? बी को कितना मिला? 44,000। ठीक है। सी को 46,000। टोटल मिलाकर बनेगा ना 140। ये टोटल कितना था? 1,72,000।
ये भी कितना आएगा 72। एम आई राइट? सबको समझा रहा है? ये है फर्म का प्रॉफिट बांटने का तरीका। और मैंने पहले बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है प्रॉफिट बांटने का तरीका, और ये तरीका हर दिन हर क्वेश्चन में आप नए नए देखोगे, राइट? लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी घुमा फिरा कर भी देंगे तो तभी आपको आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इसी प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देंगे करंट अकाउंट्स में। फिलहाल हम कौन सा कंप्लीट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या लेते हैं? खाली कैपिटल बैलेंस। इसमें क्या रहता है? कैपिटल रिमेन द सेम, लेकिन अगर दो कंडीशन है, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, राइट? बताओ मुझे बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? ऊपर लिखा है वो है 50,000 और क्या कोई एडिशनल कैपिटल है? सब जवाब दीजिए। क्या कोई ड्राइंग्स है? तो अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी ले तो कैपिटल सेम निकलेगा। यार बात करो, क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो क्या लिखेगा यहाँ पे? टू बैलेंस कैपिटल, हाँ या ना? क्या क्या है? 50,000 है, 50,000 है और 1 लाख। ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है ना, ये फिक्स्ड और करंट है। अगर फ्लक्चुएट होता तो सारी चीजें हम एक साथ आते, राइट? अच्छा बताओ, ये हो गया तो इसको टोटल कर लीजिए, फिर से वही आएगा 50,000 11th क्लास में लेजर अकाउंट सीखे ना? 50,000 1 लाख। एम आई राइट? इसको ऐसे कर लेते हैं, एम आई राइट? अब जो बचे बैलेंस वो आएंगी करंट अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट में कुछ दी हुई बैलेंस भी है आपके सामने क्वेश्चन में। मैं पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। 10,000 5,000 ए की 10,000 है, बी की 5,000 है और सी की है डेबिट मगर 2,000। यार बात करो ना। यस सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे बताओ जिनकी करेक्ट बैलेंस है। तो ए है, ये बी है और एक सी है। ए और बी और सी। बताओ मुझे अभी क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो और करंट बैलेंस भी लिख सकते हो। हाँ, ए की कितनी है? 5,000 है। बी की कितनी? ए की 10,000 बी की 5,000। ए की 10,000 है, 5,000 सी की 2,000 और सी की डेबिट बैलेंस है बेटा। सी की क्या है? इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे? बाय ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलेंगे। उसने बैंक से ज्यादा निकाला है, जी सर। यहाँ इसने फर्म से ज्यादा निकाला है, तो 2,000 इसको यही से देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉड डाउन। एम आई राइट? देखो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इन दोनों की तो क्रेडिट थी। अब इसकी क्या है? ए की, सी की, सी की है ना? क्या दिक्कत है? बस। अच्छा, इंटरेस्ट था ऑन कैपिटल? हाँ था। कितना था? 20,000। सबको मिल रहा था ना? तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? 5,000 और 10,000। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उसके बाद अच्छा, सैलरी किसी को मिली थी? सी को बस। बाय सैलरी अकाउंट 12,000 रुपए। कोई दिक्कत है बच्चों? ये काम हम फ्लक्चुएटिंग में से आप पे करते थे ना, और फिक्स्ड टाइम में हम अलग अलग करते हैं, राइट? यस सर। चलिए जी, आने वाले चैप्टर्स में भी ये काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। मतलब अब बना रहे समझ। अच्छा, आगे कुछ और मिला है? अब तो प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट तो हमें बहुत सारे तरीके से मिला, लेकिन उसको हमने आखिरी में सबको एक साथ दिया। बताओ हमने क्या लिखेंगे? बाय डिविजिबल प्रॉफिट लिखे, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 ए को मिला, उसको 44,000। क्या सही बोल रहा हूँ? अब आप कर सकते हो, टोटल करिए बेटा। पहले ए को करो। अच्छा, कोई ड्राइंग्स वगैरह है? नहीं है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। ए का 65,000। अच्छा जी, बी का बताइए जल्दी। 55,000। हाँ, 52। ये 44,000 है बच्चे। 59,000 नहीं यार, 99,000 आएगा आपको। किसको? 99,000। अच्छा, 68। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इनका तो सेम आएगा, क्योंकि तो क्या आएगी? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितनी आ रही है? 65,000।
99,000 इसका 2000 काटो बस 66 आएगा। देखो अभी सुनो जरा ध्यान से, अभी सी की पुराने साल में क्या बैलेंस थी, डेबिट बैलेंस थी 2000, लेकिन इस साल प्रॉफिट कमाया ज्यादा, अब इसकी भी हो गई क्रेडिट बैलेंस कितना 66 आया ना। टोटल करो क्या लिखेंगे 65 99 68 की 66 am I right? Yes, sir. तो दिस बैलेंस अब दो निकली कि एक निकली, कैरी डाउन देखो दो के एक, कैरी डाउन दो के एक, फिक्स्ड में एक और करंट में एक। दिस बैलेंस आल्सो मूव टू द बैलेंस शीट एंड दिस बैलेंस आल्सो मूव टू द बैलेंस इज दैट क्लियर? Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. ओके